ठीक है, इमेजिन करो आप सिर्फ 8 साल के हो। दुनिया कितनी बड़ी और डरावनी लग सकती है, सोचो। हर चीज नई है, हर साया थोड़ा लंबा है और हर रात एक छोटा सा एडवेंचर है। आपके डैड चले गए हैं हमेशा के लिए, बिना किसी अलविदा के, बिना किसी वादे के कि वो वापस आएंगे। बस एक खाली कुर्सी और एक सवाल जो हवा में लटका रहता है, क्यों? और हर रात घर और ठंडा और खाली लगता है। हर कमरा एक इक्को है, हर खामोशी एक चीख। दीवारों में दबी यादें अब भूत बनकर मंडराती हैं। यही अब सानवी की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां रंग फीके पड़ गए हैं और खुशियां कहीं खो गई हैं। वो अकेली है अपने सवालों और डर के साथ। उसकी मॉम नेहा नर्स के तौर पर नाइट शिफ्ट करती है, तो सानवी वो अकेली है। हर रात वो अपनी मां को दरवाजे से जाते हुए देखती है और जानती है कि अगली सुबह तक वो बिल्कुल अकेली है। बस वो एक शांत कमरा, दीवारों पर फैलती परछाइयां जो नाचती हैं, फुसफुसाती हैं और शायद खेलती भी हैं। क्या वो सिर्फ परछाइयां हैं या कुछ और भी? अकेली कंपनी, दीवार पर एक फैमिली फोटो, एक पल की तस्वीर जब सब कुछ ठीक था, एक मुस्कान, एक साथ, एक परिवार। लेकिन डैड का चेहरा, उस पर एक क्रैक है, एक दरार जो सिर्फ कांच में नहीं बल्कि सानवी के दिल में भी है। जैसे वो फोटो से फिसल रहे हैं टुकड़ा टुकड़ा करके। हर टुकड़ा एक याद है, हर याद एक दर्द। क्या वो सच में जा रहे हैं या कुछ और उन्हें खींच रहा है? एक रात सानवी बिस्तर पर लेटी है, अपने छोटे स्टफ्ड बेयर को पकड़े हुए। वो उसे कसकर पकड़ती है जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। अचानक क्रीक, अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंधेरा अंदर से झांकता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। लाइट्स टिमटिमाती है जैसे कोई स्विच के साथ खेल रहा हो या शायद कुछ और। सानवी फुसफुसाती है, पापा वापस आ गए। वो मुझसे रात को बात करते हैं। क्या ये सच है या सिर्फ उसकी कल्पना? नेहा उसे शांत करने की कोशिश करती है, उससे कहती है, बेटा ये सच नहीं है, ये बस तुम्हारा दिमाग है। लेकिन क्या नेहा खुद पर यकीन कर पाती है? लेकिन उन खिलौनों को कैसे एक्सप्लेन करोगे जो अपने आप हिलना शुरू कर देते हैं? वो हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनमें जान आ गई हो। या सीढ़ियों पर गूंजते कदमों की आवाज, तब भी जब कोई नहीं होता। ऊपर नीचे कौन चल रहा है? हर रात सानवी सुनती है, हर रात घर जवाब देता है। एक फुसफुसाहट, एक चीख, एक खामोशी। नेहा सीसीटीवी चेक करती है, कुछ नहीं, खाली। बस कमरे, खाली गलियारे और एक अजीब सी स्टैटिक। लेकिन अंदर हवा भारी लगती है, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई सांस ले रहा हो ठीक तुम्हारे पीछे। एक रात नेहा जल्दी घर आती है। घर बहुत शांत है, बहुत ज्यादा शांत। वो सानवी को बुलाती है, कोई जवाब नहीं। उसकी आवाज हवा में तैरती है और फिर गायब हो जाती है। बिस्तर खाली है, अलमारी खुली है, जैसे किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। वो करीब जाती है, हर कदम के साथ उसका दिल और जोर से धड़कता है। अचानक बिस्तर के नीचे से एक परछाई बाहर निकलती है, एक डरावनी आकृति जो अंधेरे से बनी है, पूरी तरह इंसान नहीं। हाथ और पैर मुड़े हुए, आंखें लाल जल रही हैं जैसे नरक की आग। एक आवाज कर्कश, लगभग फुसफुसाहट, तुम मुझे भूल गए थे। एक वादा तोड़ा गया, एक रिश्ता टूट गया। लेकिन ये छोटी बच्ची, उसे याद है, उसे सब याद है। नेहा लड़खड़ाकर पीछे हटती है, दिल जोरों से धड़क रहा है, डर उसके खून में दौड़ रहा है। लाइट्स चली जाती हैं, अंधेरा छा जाता है, सब कुछ निगल जाता है। बस सानवी की चीख सुनाई देती है, मम्मी। एक चीख जो अंधेरे में गूंजती है और फिर खामोशी। एक खामोशी जो चीख से भी ज्यादा डरावनी है। अगली सुबह पुलिस और पड़ोसी अंदर आते हैं। वो सब कुछ देखते हैं लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाते। सानवी एक कोने में बैठी है, मुस्कुरा रही है, एक अजीब खाली मुस्कान। दीवार पर खून से लिखा है, अब वो मेरी है। एक दावा, एक चेतावनी, एक शाप। कट टू ब्लैक। मुझे बताओ, क्या आप सानवी के घर में एक रात बिताओगे? क्या आप उस अंधेरे का सामना कर पाओगे? अपना जवाब कमेंट्स में डालो। और अगर आपको ऐसी और चिलिंग कहानियां चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अंधेरा हमेशा सुनता रहता है।